हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड्स किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, लेकिन ये आप किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव्ड नज़र आएंगे उसके सामने। ओके, ये इतने आसान भी नहीं है, इतने कॉमन भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डेकोरेटिव ये लगने वाला है। ओके, आई होप ये आप वीडियो एंजॉय करेंगे। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला फ्रेजल वर्ड है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है? काला घोड़ा, मतलब किसी को भी बोल देंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वन हु वॉज प्रीवियसली अननोन एंड नाउ इज़ नाउ प्रोमिनेंट, यानी कि पहले कोई अनजाना था, अचानक से प्रोमिनेंट यानी फेमस हो गया, उसे कहेंगे डार्क हॉर्स। सपोज़ कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इंडियन टीम में हम क्या सोचते हैं कि इस मैच को कोहली, रोहित, ठीक है, या फिर ऋषभ पंत जिता देगा। लेकिन क्या होता है, एक अचानक से एक नया बल्लेबाज जो जिसे कोई नहीं जानता है, वो आके मार मार के मैच जिता देगा। तो वो क्या है? वो डार्क हॉर्स है, यानी उसे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ही मैच में वो स्टार बन गया। तो वो क्या है? डार्क हॉर्स है। ओके, यानी जो पहले प्रीवियसली क्या था, अननोन था, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी उसको सब जान गए कि उसकी एक ही परफॉर्मेंस है, तो वो होता है डार्क हॉर्स। ऑलराइट, सेकेंड हमारा जो फ्रेजल वर्ड है वो है डेड रिंगर। डेड रिंगर बोलते हैं एक डुप्लीकेट को। सपोज़ कि ये शाहरुख खान है और शहर में दूसरा डुप्लीकेट उसका घूम रहा है, तो वो क्या है? वो उसका डेड रिंगर है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं डॉपल गैंगर। ये जो वर्ड है डॉपल गैंगर, ये वेब सीरीज़ में या इंग्लिश मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि डॉपल गैंगर होता क्या है। हम शकल होता है, हम शकल को कहते हैं डॉपल गैंगर, या डुप्लीकेट, या आइडेंटिकल बोलते हैं, या डेड रिंगर। इतने सारे वर्ड होते हैं हम शकल के, तो आप कोई भी याद कर लो। ओके, हमारा थर्ड जो फ्रेजल वर्ड है वो है डॉग डेज ऑफ समर। यानी डॉग डेज, कुत्तों के दिन, ऑफ समर यानी गर्मी में कुत्तों के दिन। मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब होता है द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर सीज़न, यानी समर सीज़न के जो सबसे गर्म दिन होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं डॉग डेज ऑफ समर। इसके अलावा डॉग को अगर रिप्लेस करके हॉट लगाओगे तो इसका मतलब सेम हो जाएगा, यानी हॉट डेज ऑफ समर यानी गर्मी, समर के गर्म दिन। यानी इसके अलावा आप बोल सकते हैं डॉग डेज ऑफ समर। ठीक है, तो डॉग डेज ऑफ समर का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म दिन जो होते हैं गर्मी के मौसम के। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ड है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब कि चिकन्स को काउंट ना करो, यानी चूजों को काउंट ना करो बिफोर दे हैच, यानी अंडों से जब तक वो ना निकले। सपोज़ मेरे पास 17 अंडे हैं और मैंने ये सोच लिया भैया मेरे पास 17 चूजे, और फिर उसके बाद वो मुर्गे तो बनने ही है, तो मेरे पास मतलब अल्टीमेटली 17 मुर्गे हो गए। मैंने अंडे देख के मुर्गे अपने काउंट कर लिया। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है डोंट रिलाई ऑन इट अंटिल योर श्योर ऑफ इट, यानी कि जब तक तुम श्योर ना हो तब तक आप किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करो। ठीक है, जब तक आप उसे अपनी आंखों से देख ना लो। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जब तक वो अंडे मतलब हैच ना हो जाएं, उससे चूजे निकल ना आए, तुम बस अंडे देख के ना अपने चूजे बता दो, उनसे चूजों को निकलने दो, तब उनको आप काउंट करना। राइट, तो अगर हम क्या सोचते हैं, मेरे पास अभी मैंने 2 बुक्स खरीद ली है और अब इन्हीं बुक्स के सहारे मैं आईज क्रैक कर दूंगा, तो ये आप क्या कर रहे हो? यू आर काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, यानी पहले ही मत करो। ऑलराइट, तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि डोंट रिलाई ऑन इट अंटिल यू आर श्योर ऑफ इट। पहले से ही किसी पे विश्वास ना करो जब तक आप श्योर नहीं होते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ड है वो है डूजी। डूजी का मतलब होता है समथिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक डांसर आता है, वो आपके सामने कोई डांस करता है, आप कहते हो ओके ओके, लेकिन एक नेक्स्ट डांसर आता है और आपके सामने वो ऐसा डांस करता है कि आप क्या होते हो? अमेज्ड हो जाते हो, पजल्ड हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो। ठीक है, यानी कि आप एस्टॉनिश्ड हो जाते हो, यानी आश्चर्य में पड़ जाते हो, इतना अच्छा डांस, यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस है डूजी। ऑलराइट, तो डूजी मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी बेहतर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ड है वो है डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर का मतलब होता है समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट फ्यू सेकेंड्स। सपोज़ कि क्या होता है, मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, 8 बजे पार्टी स्टार्ट हुई, 10 बजे ख़त्म होना था, बट क्या हुआ, वो लगभग कब आया?
वो 9:45 पे आया, यानी वो 9:45 बजे आया। अब ये कोई आने का टाइम होता है, एकदम लास्ट में वो आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ डाउन टू द वायर, क्योंकि हमेशा वो लेट पहुँचता है, एकदम लास्ट में पहुँचता है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये तो भैया डाउन टू द वायर है, इसके विश्वास मत करना, एकदम लास्ट में ही आता है, ठीक है। समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट फ्यू सेकेंड्स, अचानक से नहीं होता है, एकदम पूरा स्टोरी ख़त्म होने वाली ही होती है कि लास्ट में एक जो नहीं आता ट्विस्ट आता है, उसे ही कहते हैं डाउन टू द वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ड है वो है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, यानी ड्रॉप मतलब गिर रहा है, क्या गिर रहा है, लाइक फ्लाइज, मतलब मक्खियों की तरीके गिर रहा है। इसका मतलब होता है कि सपोज़ कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे सिविलियंस आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, यानी कि हमारे जो सिविलियन हैं वो मक्खियों की तरीके गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये होगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एदर फॉलिंग इल और डाइंग, यानी या तो ये जो बहुत सारे लोग हैं या तो बीमार हो रहे हैं अचानक से, या तो वो मर रहे हैं, उसे कहेंगे दे आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक है। जैसे मक्खी नहीं, एक कोई रिफ़िल जो हम लोग क्या करते हैं, उसे चला देते हैं तो सारे मच्छर गिरने लगते हैं, तो वो क्या होता है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज या मॉस्किटोज़। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अचानक से एक वेव आती है जिसमें सब लोग मर जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक है। पीपल्स आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब पीपल सब मर रहे हैं, वो भी ग्रुप्स में मर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ड्राई रन, और ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना, यानी कि प्रैक्टिस करना। जैसे सपोज़ हमारा कोई डांस कंपटीशन है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिहर्सल कर रहा हूँ, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ड्राई रन। ओके, अभी जो रनिंग है वो एक्चुअल रनिंग नहीं है, एक्चुअली इट इज़ ए ड्राई रनिंग। ओके, तो ड्राई रनिंग मतलब होता है जो हम रिहर्सल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा इसके लिए और एक वर्ड है, इसको कहते हैं ड्रिलिंग करना। जैसे सपोज़ कि पुलिस क्या करती है, चोरों से लड़ने के लिए, या फिर जो लुटेरे होते हैं उनसे लड़ने के लिए क्या करती है, ड्रिलिंग करती है। यानी कि वैसे ही जैसे कि रियल में डकैत आ गए हों या रियल में चोर आ गए हों, उसकी एक एक्टिंग करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है, तो उसे कहते हैं ड्रिलिंग या ड्रिल, ठीक है। जैसे ड्रिल चलिए, मिलिट्री ड्रिल चलती है ना, कि इंडिया और जापान की सेनाएं आई, वो आपस में क्या करती हैं, अभ्यास करती हैं, तो उसे कहते हैं ड्रिल करना। ओके, यानी ड्राई रन या रिहर्सल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ड है वो है क्राई वुल्फ। अब क्राई वुल्फ कौन होगा, एक भेड़िया तो वैसे भी खतरनाक होता है, अगर वो रोने लगे तो उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो झूठा होता है। ओके, तो क्राई वुल्फ का मतलब होता है इंटेंशनली राइज ए फॉल्स अलार्म, यानी जानबूझ करके उसने गलत अलार्म बजा दिया। इंटेंशनली रेज ए फॉल्स अलार्म, अचानक से नहीं, उसने जानबूझ करके एक फॉल्स अलार्म बजाया ताकि आप यहाँ पे बिज़ी हो जाओ और वो अपना मेन काम निपटा के निकल ले, यानी वो क्राई वुल्फ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आज का फाइनल फ्रेजल वर्ड है वो है कप ऑफ जो। कप ऑफ जो को कहते हैं कप ऑफ कॉफ़ी, यानी अगर आपके पास एक कप ऑफ कॉफ़ी रखी हुई है तो उससे आप बोल सकते हो इट इज़ ए कप ऑफ जो। ऑलराइट, so this is the end of the video. I hope you just enjoyed this video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel. Thank you so much.